बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब्बे मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर। आप देख रहे हैं इस वक्त आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल। मुल्क में कई हफ़्तों से जो एक भूचाल है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, आज तो लगता है कि बस हुकूमत जा चुकी है। जी हाँ, आज तहरीक अदम एतमाद का जो ये सारा झंझट है, इसमें अचानक जो मोड़ आया है एक बड़ा हैरान कुन, वो ये था कि सिंध हाउस इस्लामाबाद में पीटीआई के मुनहरिफ कमोबेश 12 अरकान असम्बली का मौजूदगी का पता मीडिया को चल गया और उनकी कुछ वीडियो क्लिप्स मीडिया पर वायरल हुए। फिर इंटरव्यूज़ हैं उनके, और उनमें सर फहरिस्त जो हैं उनके सुरहेल इस काफ़िले के राजा रियाज, जो कि कौमी असम्बली के रुकन हैं फैसलाबाद से। अब जी यार दोस्त इतने हैं, ख़ास तौर पर हमारे नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, जेयूआई के, अपोजिशन जमातों के हामी जो हैं फेसबुक पर, वो अब खुलकर तब्दीली सरकार को टाटा बाय बाय कहते नज़र आते हैं और कहा यह जा रहा है कि गोया हुकूमत का ख़ात्मा हो चुका है। आज के व्लॉग में हम आपको ये सारी तफसील जो है उससे आगाह करते हैं कि आज की पेशरफ्त क्या है, पस मंज़र तहरीक अदम एतमाद का क्या है और अब आगे क्या बचा है, क्या होने जा रहा है। आपको याद होगा कि चौधरी परवेज़ इलाही का एक इंटरव्यू जो था वो बड़ा उसका चर्चा हुआ 2 रोज़ कबल। उन्होंने ख़ातून एंकर को इंटरव्यू देते हुए ये इंकशाफ किया कि इमरान खान पहले अपना हाउस इन ऑर्डर कर लें, उनके अपने बंदे पूरे नहीं हैं, अपोजिशन नंबर पूरे कर चुकी है और इनकी सोच से भी ज़्यादा उनके पास बंदे मौजूद हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने इस इंटरव्यू में ही इंकशाफ किया था कि हुकूमती अरकान असम्बली इस वक्त अपोजिशन के सेफ़ हाउसेस में हैं। जी हाँ, और आज वो सेफ़ हाउस जो है उसका इंकशाफ हो चुका है, वो सामने आ चुका है, बेनकाब हो चुका है। सिंध हाउस इस्लामाबाद में, वहाँ मीडिया को पता चला कि जो 12 मुनहरिफ अरकान असम्बली हैं पीटीआई के, वो वहाँ पर जमा हैं, उनको वहाँ रखा गया है हिफाजती तहवील में। तो मीडिया ज़ाहिर है वहाँ पहुँच गया, समा की टीम वहाँ पहुँची, फिर हामिद मीर जो जियो के एंकर हैं वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ अवामी नुमाइंदे जो थे उनसे गुफ्तगू भी की। राजा रियाज जो कि पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन थे, और जब मैं एमपीए था तो ये मेरे साथ पंजाब असम्बली के रुकन थे उस वक्त भी, बाद में ये पीटीआई में शामिल हो गए और ये एमएनए बने। अब ये मुनखरिफ हैं, इनके साथ और अरकान असम्बली हैं और कुछ खातून रुकन असम्बली भी हैं जो इनके साथ हैं, जो सिंध हाउस में मुकीम हैं। हामिद मीर ने जब सवाल किया राजा रियाज से सिंध हाउस में कि पहले तो जी वो मंज़र दिखाया गया कि हामिद मीर किस तरह दाखिल होते हैं और वालिहाना अंदाज में राजा रियाज को गले लगाते हैं और कहते हैं खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। तो राजा रियाज से वो सवाल करते हैं कि आपके अलावा यहाँ और कितने अरकान असम्बली हैं। तो राजा रियाज के मुंह से बेख्तियार निकलता है कि यहाँ 2 दर्जन के करीब अरकान असम्बली मौजूद हैं और मज़ीद आने को तैयार हैं। अगला सवाल हामिद मीर का था राजा रियाज से कि इमरान खान कहते हैं कि यहाँ नोटों की बोरियां पहुंच चुकी हैं और ज़मीर ख़रीदे जा रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहते हैं। राजा रियाज का जवाब था कि मैं अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहता हुआ वोट दूंगा, और यहाँ हम इसलिए आए हैं कि पार्लियामेंट लाजिस पर पुलिस जो है वो रेड करने लग गई थी, हम वहाँ पर महफूज नहीं थे, तो इसलिए हम यहाँ पर महफूज हैं। अगर इमरान खान यकीन दहानी करा दें कि तमाम एमएनएस को ज़मीर की आवाज़ पर वोट डालने की खुली छूट होगी, तो हम बिल्कुल यहाँ से जाने को तैयार हैं। बाकी अरकान असम्बली से जो मीडिया की गुफ्तगू हुई उसका लुब्बे लबाब जो नूर आलम है एमएनए, उन्होंने ये कहा जी कि हम यहाँ अपनी आज़ाद मर्ज़ी से हैं, और यहाँ तक उन्होंने कह दिया जी कि कोई भी जो उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकन है वो बिकता नहीं है, वो अपना वोट बेचता नहीं है, हम आज़ाद हैं अपने ज़मीर की आवाज़ पर वोट डालने के लिए। अब यहाँ मैं अपने देखने वालों को ये बता दूँ कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तमाम सूबों के घर होते हैं जिनका नाम उस सूबे के नाम पर रखा जाता है। केपीके हाउस है, कश्मीर हाउस है, बलूचिस्तान हाउस है, सिंध हाउस है, पंजाब हाउस है। चूँकि वफाकी दारुल हुकूमत में वफाक का निज़ाम होता है और वहाँ वफाक की अपनी पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस। बुनियादी तौर पर ये जो हाउसेज़ हैं सारों सूबों के,
इनका बनाए जाने का मकसद ये होता है कि अरकान असम्बली को वफाकी दारुल हुकूमत आना पड़ता है, वज़राए आला को आना पड़ता है, और जितने अमायदीन हैं मुतल्लिका सूबों के, उनको अमूर ममलकत की अंजाम दही के लिए वफाक में आना होता है, दारुल हुकूमत में आना होता है, और वहाँ वो अपने सूबे का एक घर होता है गोया, वहाँ आकर वो मुकीम होते हैं, ठहरते हैं, गवर्नर ठहरते हैं, वज़ीर आला ठहरते हैं। अब इन सब की हिफाजत की ज़िम्मेदारी वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे होती है। अब ये भी इंकशाफ हुआ है बाकायदा तौर पर, जो वफाकी वज़ीर हैं PTI के, उन्होंने बाकायदा तौर पर अली ज़ैदी ने ख़त लिखा है इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि सिंध हाउस में इस वक्त कमोबेश 400 अहलकार सिंध पुलिस के, जो स्पेशल फ़ोर्स है, जिस तरह हमारी पंजाब में एलीट फ़ोर्स है SSU, उसका जो यूनिट है उसके 400 कमांडोज़ को बाकायदा तौर पर तैनात कर दिया गया है सिंध हाउस इस्लामाबाद में। अब बज़ाहिर ये क्यों तैनात हैं कि ये इन अरकान असम्बली की हिफाजत के लिए भेजे गए हैं कि इनको वफाकी हुकूमत की जो पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस, वो यहाँ से उठा कर ना ले जाए। अब कुछ हल्के ये करार दे रहे हैं कि ये इस तरह से सिंध हाउस में सिंध पुलिस के दस्तों का तैनात किया जाना खुल्लम खुल्ला एक ऐलान जंग है, तसादम की तरफ ले जाया जा रहा है। अब अगर हुकूमत फ़र्ज़ करें एक ऑपरेशन करती है सिंध हाउस में कि यहाँ हमारे MNAs को हब्से बेजा में रखा गया है, हमने उनको बाजियाब कराना है, तो अगर वो जो सिंध से लाकर तैनात किए गए हैं कमांडोज़ अगर वो मज़ामत कर देते हैं, तो फिर ये कितना बड़ा एक तसादम होने का खदशा है, ख़तरा है, और इससे कितना बड़ा मुल्क का नुकसान होने जा रहा है। अब हम बात करते हैं जी अरकान असम्बली का यूँ सामने आना और इकरार करना कि हम अपने ज़मीर की आवाज़ पर आए हैं, और जब उनसे ये सवाल भी किया गया कि आप अगला इलेक्शन जो है वो PTI के टिकट पर लड़ेंगे, तो उनका कहना था कि नहीं जी, हम आज़ाद लड़ेंगे, या जो हमारा दिल करेगा हम उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे। अब अचानक जी ये मीडिया पर जो आ चुके हैं 12 मुनहरिफ अरकान असम्बली, वो भी हुकूमती जमात के, उसके बाद यकसर जो है वो सूरत हाल मुल्क की सियासी वो बिल्कुल बदली हुई नज़र आती है अचानक इस ट्विस्ट के बाद। और अब कुछ हल्के जो हैं, और ख़ुद PTI के रुकन असम्बली हैं सिंध से ही, रमेश कुमार, उन्होंने वज़ीर आज़म से मुतालबा कर दिया है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो फ़ौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि अब उनके पास जवाज़ नहीं रहा है हुकूमत करने का। अब शेख रशीद के हवाले से ये ख़बरें गर्म हैं कि उन्होंने जो कि सिंध हाउस में कमांडोज़ की तैनाती पर इमरान खान को मशवरा देने का फ़ैसला किया है कि सिंध राज जो है, सिंध में गवर्नर राज वो नाफिज कर दिया जाए। तो यूँ आने वाला हर पल हालात को मखदूश करता चला जा रहा है। नाज़रीन, आपको याद है कि अपोजिशन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा रखी है, और कौमी असम्बली का इजलास बुलवाने के लिए रिक्वेज़ेशन भी दे रखी है। अब स्पीकर आइनी तौर पर पाबंद हैं कि इस पर कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लें। पहले ये शायद हिकमत अमली बनाई गई, जो कि 23 मार्च को जो योम पाकिस्तान है उसके हवाले से OIC के नुमाइंदगान जो हैं वज़राए ख़ारजा वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो शायद कुछ ख़बरें थीं कल तक कि हुकूमत और अपोजिशन में बैकडोर राब्ते हैं, ताकि ये एक दफ़ा OIC का इजलास हो जाए वज़राए ख़ारजा का, उसके बाद जो है सियासी सूरत हाल में शिद्दत लाई जाए, सियासी सरगर्मियों को तेज़ किया जाए, फ़िलहाल कंप्रोमाइज़ से मामला जो हैं उनको सुलझाया जाए। लेकिन अब जो मूव आई है, अभी आज 12 अरकान असम्बली का यूँ मीडिया पर बेनकाब होना और उनको सिंध हाउस में रखे जाना, ये इस पर कुछ हल्के कहते हैं कि अब चूँकि यकसर सूरत हाल तब्दील हो गई है, तो शायद चीज़ें तेज़ी से अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ने लगेंगी। अब हुकूमती हलकों की जानिब से खबर ये आई है कि अब ताज़ा तरीन सूरत हाल के बाद हुकूमत भी अपनी हिकमत अमली असर नो तरतीब देने लगी है। हुकूमत ने तय किया है कि 21 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास बुलवाया जाएगा। उससे पहले हुकूमत अपना पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलवाएगी, देखेगी कि उसमें कितने MNAs शरीक होते हैं। इससे हुकूमत को अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी उनको उनकी सफ़ों में कितनी दरार पड़ी है, कितना डंट पड़ा है उनको, और उसके बाद जो 21 मार्च का इजलास होगा उसमें भी हिकमत अमली तय करने के लिए उनको आसानी होगी। तो ये हैं जी अब तक की बड़ी ख़बरें। और जो ज़लज़ला है इक़्तिदार के ईवानों में, जो भूचाल है वो अब तेज़ हो चुका है, और मेरा ख़्याल है अब चंद सातें, चंद घड़ियाँ हैं कि आने वाला एक एक दिन, एक एक पल जो है वो सियासी सूरत हाल को मज़ीद वाज़े करता चले जाएगा। और जो कहा जा रहा था कि धुंध छाई हुई है सियासी फ़िज़ा पर, वो धुंध अब छटने को है। मेरा ख़्याल है अब इत्तेहादी जमातों की बारी है कि अब वो जो इतने हफ़्तों से वो भी गोमो में तज़ब्ज़ब का शिकार थीं
कि किसको अपनाऊं मैं, किसको छोड़ूं ज़फ़र, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। अब उनको भी फ़ैसला करने में आसानी होगी कि वो अब डंके की चोट पर ये ऐलान कर दें कि क्या वो भी अपोजिशन की सफ़ों में जा खड़े हैं या अभी तक वो हुकूमत के साथ हैं। अब दूसरी जानिब हुकूमत के हलकों से जो दावे किए जा रहे थे कि हमारे भी राब्ते हैं अपोजिशन के अरकान असम्बली के साथ, हमें भी कुछ लोग मिल चुके हैं, हम वक्त आने पर सरप्राइज़ देंगे। अब जो एक मूव चली जा चुकी है, मीडिया पर आ चुके हैं आपके 12 मुनहरिफ अरकान असम्बली, उनके सामने आने के बाद क्या हुकूमत अपने पत्ते अभी शो करवा देगी या उन पत्तों को वो आखिर दम तक सीने से लगा के रखेगी जब तक तरीके अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं हो जाती? क्या हुकूमत अगले 12, 24, 48 घंटों में वो भी अपोजिशन के कुछ बंदे जो उन्होंने उनके बकौल तोड़े रखे हैं, क्या उनको वो भी सामने लाएंगे? ये सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। अब देखना यह है कि इमरान खान जो कल स्वात के जलसे तक बज़ाहिर बड़े पुरएतमाद दिखाई दे रहे थे, अब 12 मुनहरिफ अरकान असम्बली का सामने आ जाना उनका एतमाद कितना मुतज़लज़ल करता है, अब उनके पास क्या हिकमत अमली है, ये सारी चीज़ें जो हैं अब चंद ही लम्हों की बात है अयां होने वाली हैं। और क्या मज़ीद अगर कुछ अगले 12-24 घंटों के दौरान अगर इत्तेहादी जमातें भी हुकूमत का साथ छोड़ जाती हैं तो क्या फिर इमरान खान क्या करेंगे? उनके पास क्या ऑप्शन खुले हैं? क्या वो इस्तीफ़ा दे देंगे तहरीक अदम एतमाद की हिफ़्फ़त उठाने से पहले ही, या फिर वो असम्बलियाँ तोड़ने का ऑप्शन रखते हैं अपने पास? आइन उनको इस बात की इजाज़त देता है या नहीं देता है? ये सारी चीज़ें हैं। या अभी भी इमरान खान पुरुमीद हैं, उनको कुछ हलकों की जानिब से ये यकीन दहानी अगर है कि आप डट कर खड़े रहें मैदान में, वक्त आने पर सरप्राइज़ दिया जाएगा, तो फिर क्या इमरान खान आखिर दम तक लड़ने को तैयार हैं, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग तक जाने को तैयार हैं? ये अब असाब की जंग जो है अब उस पर पूरी तेज़ी आ चुकी है और मेरा ख्याल है मज़ीद अब ना पूरी कौम मुतहम्मल हो सकती है, ना सियासतदान मुतहम्मल हो सकते हैं कि बिलाखिर ये ऊँट जो है उसको अब किसी करवट पर बैठ जाना है। कई हफ़्तों से पाकिस्तान के अंदर निज़ाम हुकूमत मफलूज है, मुअत्तल है, बिल्कुल भी तहरीक अदम एतमाद के इंतज़ार में पूरा मुल्क, पूरी कौम हाथ पर हाथ धरे बैठी है। और अब आखिर में ये कहा जाने लगा है कि एक जो मंडी लगी है सिंध हाउस में, अरकान असम्बली को ख़रीदा जा रहा है, उनके वोट की बोलियां लगाई जा रही हैं, नोटों की बोरियां लाए जाने की रिपोर्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दी जा चुकी है। इस पर इलेक्शन कमीशन क्या हरकत में आता है? क्या इदारे कोई एक्शन लेते हैं? ये भी एक सवालिया निशान है। और आखिरी बात कहकर इजाज़त चाहूँगा कि तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का आइनी हक़ था, वो आते और अपने इस हक़ को इस्तेमाल करते, लेकिन अगर हुकूमत की जो अक्सरियत है उसको वोटों की ताकत से नहीं बल्कि नोटों की ताकत से अगर अरकान की वफ़ादारियाँ ख़रीद कर हुकूमत की अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश जो की जा रही है, ये बाइस मज़म्मत है और ये कोई अच्छा रुझान नहीं है। और अब देखना है कि तारीख़ रकम होने जा रही है दोनों सूरतों में कि अब तक किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद लाई गई है, वज़ीर आज़म जो बरसर इक़्तिदार है, आज तक वो कामयाब नहीं हुई इक़्तिदार के ईवानों में। देखना है कि क्या इमरान खान भी तारीख़ रकम करेंगे या उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में तारीख़ रकम होती है। मैं तो इतना कहूँगा कि जो भी हो, मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो। काश हम सियासी बालिग नज़री का मुज़ाहरा कर सकें और ये जो बिल्ली चूहे का खेल है इसको अब बंद हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग तक आमिर उस्मान आदिल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।